नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी किचन में। और आज हम बनाएंगे एगलेस केक। इस केक को बच्चे भी बना पाएंगे, तो फिर चलिए देर नहीं करते और बना लेते हैं। जब भी हम केक बनाते हैं तो सबसे पहले हम जिस बर्तन में केक बनाएंगे उसके अंदर हम इस तरह से नमक बिछा देंगे। और ये नमक जो है वो थोड़ा सा काला दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये बहुत बार यूज हो चुका है। जो बर्तन आपका पुराना हो गया है उसी बर्तन का आप इस्तेमाल करें केक बनाने के लिए, नए बर्तन का इस्तेमाल ना करें। अब इसमें हम जाली रखेंगे। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं। अब गैस पे कुकर रखेंगे और गैस एकदम सिम करके इसको इसी तरह से गर्म होने देंगे। अब जिस बर्तन में हम केक बनाएंगे सबसे पहले हम उसे तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे बटर लेकर के पूरे बर्तन पे लगा रही हूँ इस तरह से। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ी सी मैदा लेंगे और बर्तन में डालेंगे और उसके बाद चारों तरफ हम इस तरह से फैला देंगे। और जो एक्सेस बचेगी हम उसे प्लेट पे निकाल करके अलग कर देंगे। इस तरह से बिना बटर पेपर के भी हम केक बेक कर सकते हैं और आसानी से वो डीमोल्ड भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा तैयार। अब देखते हैं इसमें डालना क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा ले रखी है और मैं जो भी केक में डालूंगी वो कप के हिसाब से ही डालूंगी। तो 1 कप और ये आधा कप, ये हो गई हमारी 1.5 कप मैदा। 1 कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर पाउडर, 1/4 कप मिल्क पाउडर, हाफ कप रिफाइंड ऑयल। और यहाँ पर जो आप तेल इस्तेमाल करेंगे वो तेल में खुशबू नहीं होनी चाहिए। 1/4 कप कोको पाउडर। अब इन सभी ड्राई चीज़ों को हमें छानना है, तो उसके लिए हम एक इस तरह से छलनी रखेंगे और सारी चीज़ें उसके अंदर एक एक करके डालते जाएंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। बहुत पुराना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो केक अच्छा नहीं बनेगा। 1/4 टीस्पून नमक। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम छान लेंगे। छानना जरूरी है क्योंकि छानने से अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और अगर उसमें कुछ रह जाता है तो वो छलनी में ही रह जाएगा। अब इस तरह से हम बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप तेल, 1/4 टीस्पून विनेगर, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। केक मिक्स तैयार करने के लिए हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम एक साथ पानी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके ही इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हमें पानी इसमें डालना है। पानी की जगह आप यहाँ पे दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी उसी तरह से गुनगुना होना चाहिए। केक का बैटर बनाते वक्त हमें उसे धीरे धीरे ही घुमाना है, बहुत तेज़ी से नहीं घुमाएंगे। तो ये तैयार है। अब इसे हम बर्तन में डालेंगे और जब मैं बर्तन में डालूंगी तो ध्यान से देखिएगा कि ये किस तरह से इसके एक फॉल सी बनती है। अगर आपके केक के बैटर की फॉल बन रही है इस तरह से, इसका मतलब कि केक हमारा बहुत अच्छा बनेगा और बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा मिक्सचर नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास एक चॉकलेट थी तो मैं नाइफ से इस तरह से ऊपर से क्रश करके डाल रही हूँ और नाइफ से ही हल्का सा इसको हम थोड़ा राउंड में घुमा देंगे बस। अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए अब इसे बेक करने रखते हैं। और जब भी हम कुकर में इसे बेक करते हैं तो उसमें रबड़ नहीं होनी चाहिए और सीटी नहीं होनी चाहिए। अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और सबसे स्लो गैस पर हम इसे बनने रखेंगे। गैस एकदम स्लो होनी चाहिए और इसको बनने में लगेगा कम से कम 30 से 35 का समय। तो आप घड़ी में देख लीजिएगा और टाइम के हिसाब से ही इसे बेक करिएगा। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं केक बेक हुआ है कि नहीं। तो एक टूथपिक या नाइफ की सहायता से आप इसे चेक कर सकते हैं। बस इस तरह से आप इसमें डालिए और अगर वो क्लीन निकल के आ रही है इसका मतलब कि वो तैयार हो चुका है। और अब चलिए मैं इसको इस तरह से निकाल लेती हूँ और देखिए कितनी आसानी से निकल गया। तो ये देखिए केक हमारा परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। ना कहीं से इसमें क्रैक आया है और ना ही ये कहीं से दबा है और बहुत ही स्पंजी बना है। और ये देखिए बर्तन में चिपका नहीं था बिल्कुल भी, बहुत आसानी से निकल गया ये। तो चलिए अब केक को काट लेते हैं। और मैं यहाँ जब केक काट रही हूँ तो ये केक बहुत गर्म है और ये इतना गर्म है कि आपको इसकी स्टीम नज़र आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा फूला है और बहुत ही बढ़िया स्पंजी केक बना है। आप भी इस तरह का बढ़िया केक बना सकते हैं, बस मेजरमेंट सही रखिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। और अगर आपको केक बनाने में दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप भी इस तरह के एगलेस केक को बना सकते हैं। अब आपको डेकोरेट करना है या इसको ऐसे ही खाना है, आपकी मर्जी है। बने रहें चैनल के साथ। आपका मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।